चलिए हम लोग आज जानते हैं 2024 के बिहार बोर्ड द्वारा जो पूछे जाने वाले सवाल हैं उनके कुछ सवालों का एनालिसिस करेंगे हम लोग। चलिए मेरे साथ बने रहें। चलिए हम लोग देखते हैं कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे। तो आप लोग बताइएगा कि अलवार संत किसकी पूजा करते, अलवार संत किसकी पूजा करते थे। किसकी? तो शिव की। तो शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? शिव की। आपका ऑप्शन ये सही होगा क्या? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम लोग देखते आगे। चलिए हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? किस साम्राज्य से? चलिए आप लोग बताइए। आप लोग बताइए यदि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से। क्या थे? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इसका सही है। क्या? ऑप्शन डी सही है। क्या? ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। क्या? ऑप्शन डी सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? आप लोग बताइए, कुछ आंसर बताइए। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई थी। चलिए तीसरा का ये आंसर सही है। ये आंसर सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अस्तूप किस धर्म से संबंधित है? अस्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से ये अस्तूप संबंधित है। चलिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। चलिए आप लोग सही देख लीजिएगा। आप लोग मिलाते चलिएगा कि कई को सही हुआ कई को गलत हुआ। चलिए हम लोग अब 4 हो गया। 5वां का देखिए। चलिए सूत पीटक किस धर्म से संबंधित? सूत पीटक किस धर्म से संबंधित? सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? क्या बोल रहा है कि सूत पीटक किस धर्म से संबंधित? बौद्ध जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। सूत पीटक किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से। चलिए ए आंसर सही। ए आंसर सही। चलिए 5 का ए आंसर सही हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि 6ठा का क्या आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1948 में। कब? 1948 में किया गया था। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा 7 का आंसर। इब्न तुता किस देश का निवासी था? मोरक्को का था। इब्न तुता किस देश का इब्न तुता किस देश का निवासी था? मोरक्को का था। चलिए अपना भी आंसर सही है। आप लोग मिलाइए 7 में से कै गो सही हुआ आप लोग मिलाइएगा। चलिए हम लोग 8 क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती सिलसिला। चलिए ये आंसर सही है। चलिए आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो सिलसिला थे वो 4 गो था। एगो चिश्ती। देखिए पहले आप लोग बता दे रहे हैं कि भारत में आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि पहले भारत में स्थित सिलसिले के नाम लिखे। तो पहला चिश्ती सिलसिला होगा, दूसरा सोहरावर्दी सिलसिला, तीसरा नक्शबंदी सिलसिला और चौथा कादरी सिलसिला होगा। चलिए आप लोग याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि सिलसिले के नाम लिखे। चलिए तो आप लोग बताइए दीजिएगा, छोड़िएगा कुछ नहीं, एक भी कुछ नहीं छोड़ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। क्या रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना, पिपाई। बताइएगा जल्दी बताइएगा। इसके आंसर का इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आंसर डी सही है। क्या? आंसर डी सही हो गया। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है?
कहाँ है? तो आप लोग जल्दी बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? कहाँ है तो बताइएगा। तो वो कहाँ? अजमेर, खुद अजमेर में है। कहाँ? अजमेर में है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, खुद कहाँ है तो अजमेर में है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा कि अजमेर में है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? जल्दी बताइए आप लोग, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, कद भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगाना का शासक, कहते हैं फरगाना का शासक था। कहते फरगाना का शासक था। एक क्वेश्चन नंबर 1 सही है। चलिए सॉरी 11 का ए सही है। 11 का ए सही है। चलिए आप लोग सही करते रहिएगा, देखिए कितना सही हो रहा है। चलिए, कद अकबर ने टुडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? देखिए 2019 में पूछा गया सवाल है। क्या 2019 में पूछा गया सवाल है। कद अकबर ने टुडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी में किया था। चलिए क्या 1582 ईस्वी में किया था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। फिर 12 नंबर क्वेश्चन का सवाल देखते हैं आंसर। चलिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? ये हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए 2012 में भी पूछेगा, 15 में भी पूछेगा, 16 में भी पूछेगा, 19 में भी पूछेगा। इसे एम बी आई कर लीजिए। इसे क्या, एक सेकेंड में दीजिएगा। इसे एम बी आई कर एम भी यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो कहाँ था? दक्षिण भाग में बिताया। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्या, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आप लोग को मालूम होगा, आप लोग पढ़े होइएगा। कौन? बाबर था। चलिए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। आपसे ये पूछ लेगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो भी बाबर आएंगे। ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें बी होगा सही, इसमें गलत दे दिया आंसर। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? देखिए बताइएगा। पहले ऑप्शन नंबर ए क्या? अमुक्त माल्यद, कुमार संभव, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, अमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी? यानी कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई जो कविता थी वो कौन सी? अमुक्त माल्यद है। चलिए ऑप्शन नंबर ए से क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देख लीजिएगा। चलिए, गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे? देख लीजिएगा। 2012 में भी पूछा गया, 2015 में भी पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया। आप लोग देख लीजिए कि कितना पूछा गया। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। गोपुरम का संबंध किससे? तो बताइए आप लोग। मंदिर से। कहते गोपुरम का संबंध किससे? मंदिर से। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कहते ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए कहते विजयनगर का महानतम शासक कौन था? चलिए विजयनगर का महान शासक कौन था? कहते वो कौन था? कृष्णदेव राय। कहते कृष्णदेव राय था। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 का बी सही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, विजय साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजय साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने किया था। आपको मालूम होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी है। आप लोग ऐसा ना पढ़िएगा कि इसमें BC। चलिए आप लोग देख लीजिएगा
कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? कहते हरियर बुक्का ने किया था। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। कहते 16 17वीं सदी 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? यानी पूछता है कि 16 और 17वीं सदी के दौरान में हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? आप लोग बताइएगा। तो 75% लोग जो थे वो गांव में रहते थे। कितने प्रतिशत? 75%। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, हमें कन्फ्यूज है कि ये सही ये कौन सही होगा। आप लोग देख लीजिएगा, इसको ब्रैकेट में लेके चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 20 का निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? दांडी मार्च। चलिए आप लोग बताइएगा कि दांडी मार्च कब हुआ था? 1900 कब हुआ था? तो 1930 में। 1930 में हुआ था। 1930 में। ये महात्मा गांधी के जरूरत चला गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया आंदोलन। चलिए तो दांडी मार्च से शुरू हुआ था। सवनिया अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर 20 है। ऑप्शन नंबर 20 है। चलिए 20 हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए, कैसे बताइए। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में। 1920 में। चलिए 1920 में। क्वेश्चन नंबर चलिए ऑप्शन नंबर 20 सही है। देख लीजिए कि कितना पूछा गया है। 2010 में भी पूछा गया, 2011 में भी, 13 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया और 19, 20 में भी पूछा गया। देखिए कितना VVI क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को दे दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। वैदिक सभ्यता थी। आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी? वो तो कहते नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता थी। कहते वैदिक सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। इसी में पूछ लेगी क्या? इसमें पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सॉरी, अब एक सेकंड। हड़प्पा चलिए हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए आप लोग जल्दी लाइक कमेंट शेयर करें इसे और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यही पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो पूछ लेगा तो अध्यक्ष बोलेगा। अध्यक्ष बोले तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और असही इसमें पूछ लेगा कि असही अध्यक्ष कौन थे? तो फिर कौन होगा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने हुआ था। चलिए हम लोग की तरफ चलते हैं। चलिए संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति की अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए संविधान अंगीकृत कब हुआ था? हाँ अब ये हुई ना बात। आप लोग इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर दीजिए। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हार्ड है। चलिए आप लोग जल्दी बताइए तो कि
भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? कद 1949 में हुआ था, कद 1949 में हुआ था। चलिए, और डेट के साथ पूछेगा तो कद 26 नवंबर, कद देख लीजिएगा, कद 26 नवंबर 1949, कद 26 नवंबर, एक सेकेंड इसको साइड कर दीजिए, कद 26 नवंबर 19 एक सेकेंड उधर नहीं हट रहा है, आपको यहाँ पे लिख रहे हैं 1949 में, कद 1949 ईस्वी में हुआ था। चलिए, अब यही पूछ लेगा कि संविधान सभा, कहते संविधान सभा लागू कब हुआ था? लागू हो जाएगा तो 1950 में, कहते लागू बोल दिया गया, कहते लागू, अगर लागू बोलेगा ना तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? तो कहते 1950, यानी सी आंसर हो जाएगा। कहते लागू ला। चलिए हम लोग जानते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ। चलिए, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? चलिए, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, आपको क्या बताया ना कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू होता है, यानी पूछ रहा तिथि, यानी किस तारीख को लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। आज जो पूछा था कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। क्या 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था? यानी अब ये भी पूछ लेगा कि संविधान सभा को कब अपनाया था? कि 26 नवंबर 1949 को हुआ, और लागू की बात होगी तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, हम लोग आज मात्र 30 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद जो रहेगा उसको सब फिर लेक्चर नंबर 2 में करेंगे कवर। चलिए हम लोग देखते हैं फिर से। आज आप लोग जल्दी लेसन आंसर कीजिए। चलिए, 1942 के किस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था? हाँ, आप बताइएगा कि 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया गया था? किस अधिवेशन में? वर्धा अधिवेशन में। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को हुआ था? आप लोग बताइएगा। 1942 में हुआ। 1942 में होता। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को हुआ था? 1942 में होता। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन को भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। चलिए हम लोग आगे चलिए, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग। चलिए, 1920 में कौन सा आंदोलन होता है? 1920 असहयोग। और 1930 में सवर्ण अवज्ञा हुआ था। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। यहाँ पे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब? हत्या नहीं, हाँ हत्या ही बोली जाएगी, क्योंकि साजिश से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने में धक्का गोली चला दी। कि वो तारीख कितना था? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। चलिए, तो हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग एक यहाँ पे सवाल जान लेते हैं कि 30 जनवरी को 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाए जाते हैं। 30 जनवरी को कौन दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाते हैं। चलिए अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए, हाँ बताइएगा आप लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन है।
चले 1938 में सुभाष चंद्र बोस किस अध्यक्ष चुने गए थे? कहते 1938 में सुभाष चंद्र बोस किस अध्यक्ष चुने 1938 कहते 1938 में सुभाष चंद्र बोस किस अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यहाँ भी पूछा है कि 1938 के चुनाव में कांग्रेस कहते सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वो कौन थे? कहते पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन? पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन? पट्टाभी सीतारमैया थे। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक जानेंगे। कल 20 क्वेश्चन बच गया तो कल हम लोग जानेंगे। चलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब